हनुमान जी के जन्म के विषय में पुराणों में जो कथाएं प्राप्त होती हैं उनमें मतभेद प्राप्त होता है। सभी ने अपने अपने तरीके से हनुमान जन्म की कथा को कहा है, लेकिन मुख्य रूप से उनके जन्म के विषय में दो प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ लोग उन्हें शिव का पुत्र मानते हैं और कुछ पवन देव का। अधिकांश लोग हनुमान जी को पवन पुत्र ही मानते हैं। हनुमान जी भले ही शिव पुत्र रहे हों अथवा पवन पुत्र, परंतु इसमें दो राय नहीं है कि हनुमान जी में शिव शक्ति और वायु शक्ति दोनों का ही समावेश पूरी तरह से था। विद्वानों ने इन्हें शिव और वायु का पुत्र कहा है और इसके विषय में अलग अलग कथाएं भी प्रस्तुत की हैं। हमारी मान्यता है कि हनुमान जी अंजना और वानर राज केसरी की ही संतान थे। उन्होंने अपनी साधना और तप से भगवान शिव और वायुदेव दोनों को प्रसन्न करके अद्भुत और विलक्षण शक्तियां प्राप्त की थीं। जिस प्रकार एक गुरु अपने प्रिय शिष्य को अपना ही पुत्र कहता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी भगवान शिव और पवन देव के पुत्र थे। सूर्य देव जिस बालक के गुरु हो वह तेजस्वी भला क्यों नहीं होगा। तो चलिए भक्तों, हम हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा को विस्तार से जानते हैं। पुंजित स्थला नाम की एक अति सुंदर अप्सरा थी। देवराज इंद्र ने उससे धरती पर जन्म लेने के लिए कहा और उसे आदेश दिया कि वह पवन देव के समान वेगवान और देवादिदेव महादेव के समान शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करे, जो भगवान श्री राम का सर्वाधिक सहायक हो। पुंजद स्थला ने देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर वानर राज कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह अत्यंत रूपवती थी और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थी। महामानस्वी वानर राज कुंजर ने अपनी पुत्री का नाम अंजना रखा और युवा होने पर उसका विवाह यूतपति वानर राज केसरी से कर दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक विहार करने लगे। एक पर्वत शिखर पर विचरण करने लगीं। उस समय वहां शीतल मंद और सुगंधित मलयानिल बह रही थी। उस मादिक पवन के स्पर्श से उसके मन में काम भाव प्रकट होने लगे। तभी उनके अद्भुत सौंदर्य पर पवन देव मोहित हो गए। उन्होंने उसे अपने अंक में भर लिया। पवन देव के स्पर्श से देवी अंजना चौंक पड़ी और बोली, अरे तुम कौन हो, मुझे क्यों इस प्रकार अपने अंक में भर रहे हो और मेरा आलिंगन कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ? मेरा धर्म भ्रष्ट करके तुम क्यों पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे शाप का भी भय नहीं है? तुम प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने आओ। अंजना की बात सुनकर पवन देव उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, मैं पवन देव हूँ। देवराज इंद्र की आज्ञा से पृथ्वी पर आया हूँ। हम यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के लिए वानर रूप में जन्म ले रहे हैं। मैंने मानसिक रूप से तुम्हारा आलिंगन किया है और मानसिक रूप से ही तुम्हारे साथ समागम भी किया है। इसलिए तुम्हारा पतिव्रत धर्म मैंने नष्ट नहीं किया है। मेरे संसर्ग के कारण तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी, महातेजस्वी, धैर्यवान, महाबली और आकाशचारी पुत्र प्राप्त होगा, जो अपनी इच्छा से कहीं भी गमन कर सकेगा और विशाल से विशाल पर्वत को भी अपने हाथों पर उठा सकेगा। वह श्री राम का परम भक्त होगा और समय पड़ने पर उनका सबसे बड़ा सहायक होगा।
पवन देव के वचन को सुनकर देवी अंजना हर्षित हो उठी और उसने पवन देव को प्रणाम किया। पवन देव के जाने के उपरांत देवी अंजना अपने निज गृह लौट आई और समय आने पर उसने एक अत्यंत स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म पर यूथपति वानर राज केसरी के दल में भारी उत्सव मनाया गया और वानरों ने खूब उछल कूद मचाई। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। तो भक्तों, यह थी महात्मा हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा। हम आशा करते हैं आपको यह हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी और हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी महाराज आपके समस्त कष्टों का निवारण करें। तो आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हनुमान जी महाराज की।